दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज बात करने वाले हैं अमर सिंह चमकीला मूवी का। ये हाल में ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जिसको डायरेक्ट किया है इम्तियाज़ अली सर ने। और बात करें मूवी की तो ये एक बायोपिक मूवी है। एक पंजाब में सिंगर थे बहुत फेमस, अमर सिंह चमकीला नाम के। ये बात है 80s की। और कहा जाता है भाई उस समय में एक वो जो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया था, मतलब सबसे बड़े सिंगर थे वो उस टाइम के। मतलब उन्होंने इतने शोज़ किए, इतने उनके कैसेट्स बिके। उस समय कैसेट्स का ज़माना होता था, डीवीडी वीसीडी ये सब नहीं थी, कैसेट्स ही थी। तो पूरी स्टोरी दिखाई है भाई उनकी, और रोल किया है हमारे दिलजीत दोसांझ सर ने इसमें। और कहना पड़ेगा भाई, उन्होंने मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि फिल्म में दिलजीत हैं, ऐसा लग रहा था चमकीला जी ही उनके अंदर है पूरी फिल्म में। मतलब वही एक्सप्रेशंस, वही लुक और वही भाई विजुअल सब कुछ। उनके साथ है मूवी में परिणीति चोपड़ा, जिन्होंने उनकी वाइफ अमरजीत कौर का रोल किया है। वो भी उनके साथ ही उस समय प्रोग्राम्स में जाती थी गाना गाने। उस समय के प्रोग्राम्स को देसी रिच लोकल लैंग्वेज में अखाड़े कहा जाता था। तो ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ अखाड़ों में जाते थे और गाने गाते थे। कहते हैं कि दिन में साल में 365 दिन होते हैं, और चमकीला जी ने ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के सारे दिन लगातार शो करे थे एक साल में। तो ऐसा भी था। और अगर आज वो होते तो आई थिंक उनका नाम आज एक अलग ही लेवल पे होता। बात करें फिल्म के बारे में तो भाई फिल्म की नरेशन बहुत कमाल की है, स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, बीजीएम, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और बात करें अगर मूवी की स्टोरी लाइनअप की, तो उसमें उनकी पूरी स्टोरी दिखाई गई है कि भाई वो कहाँ से आए। स्टार्टिंग में वो एक बहुत ही मिडिल क्लास से भी बहुत लोअर क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ। वहाँ से उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत स्कूलिंग करी, टूटी फूटी जो भी उनसे हो पाई। और उसके बाद वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। पर बचपन से ही उन्हें गायकी वायकी का बहुत शौक था, तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। एक दो जगह कांटेक्ट बनाए, एक दो जगह गए, परफॉर्म किया, और वहाँ से एक बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। कहते हैं सन 80s में ऑलमोस्ट वही बहुत रेयर आर्टिस्ट थे जो कनाडा, दुबई इस तरफ भी गए थे शो करने। तो पर एक सैड न्यूज़ ये है कि भाई उनको उनके 27 ईयर्स में ही शूट आउट में मार दिया था विद उनकी वाइफ और साथ में उनके 2 कोवर्कर्स को। और ये बात आज तक मिस्ट्री है कि उनको किसने मारा। इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिला, ना ही कोई एफआईआर करी गई। बहुत से कैंपेन चले जहाँ पे चमकीला जी के कातिलों को पकड़ने की मांग की गई, पर आज तक किसी को नहीं पता लगा कि उनको किसने मारा। उनको मारा गया था मार्च 8 को 1988 में। एक गांव में उनका कॉन्सर्ट था, उनकी वाइफ भी थी उनके साथ में। तो जैसे ही वो लोग उतरे और उनके ऊपर किसी ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करी और वो ऑन द स्पॉट ही मारे गए। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, और वो मूवीज़ में तो उतनी नहीं दिखाई है वो थ्योरीज। जो मेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उस समय पे पंजाब में थोड़ा टेररिज्म था, जो अलग टाइप के एक गुड्स बन जाते थे, वो आपस में ही चीज़ें चेंज करने की चीज़ें करते रहते थे और आपस में ग्रुपिज्म करके बनाते थे। तो उन लोगों ने बहुत बार चमकीला जी को धमकियां दी कि भाई तुम, इन लोगों को लगता था उनके गाने बहुत ज़्यादा अश्लील हैं। वैसे वो अश्लील तो नहीं, वल्गर लैंग्वेज में गाते थे, जो कि उस समय पे लोगों को भाई पसंद आता था, लोग उन्हें एंजॉय करते थे, इसलिए तो उतने पॉपुलर थे। पर उन्होंने कहा कि भाई ये सब वल्गैरिटी नहीं चलेगी, ये सब गाने बंद करो। पर भाई वो लोग वो नहीं माने और वो करते रहे और उसका नतीजा क्या हुआ हम सब ने देखा। तो उसी के ऊपर फिल्म है। पर फिल्म बहुत बढ़िया है यार, और दिलजीत सर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। आप जाओ मूवीज़ को देखो, नेटफ्लिक्स पे मूवी आ चुकी है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो।